देख मेरा पाकिस्तान में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये आपके सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद है मस्जिद सरां। और ये मस्जिद पंजाब, पाकिस्तान पंजाब के इलाका ज़िला खानेवाल की तहसील कबीरवाला और कबीरवाला के अंदर एक 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 इलाका जो कि पुराना एक इलाका है, सरदारपुर रोड की तरफ जाएं तो रास्ते में नवा शहर से सरदारपुर रोड की तरफ जाते हुए ये मस्जिद आती है। और ये इस मस्जिद का महल्ले वकूअ है, जो कि मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही देही और एक गांव के अंदर मस्जिद है, जिसके इर्द गिर्द जो फ़िश के जो तालाब हैं वो हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि खालिद बिन वलीद, ये बिल्कुल उनका सामने ये उनका मकबरा है, जो कि 1200-1300 साल पुराना है। ये उसके साथ ही ये मस्जिद है। तो चलते हैं इस मस्जिद की तरफ और आपको इस मस्जिद के बारे में बताते भी हैं और दिखाते भी हैं कि ये मस्जिद कब बनी और इसकी हिस्ट्री क्या है। आइए मेरे साथ। जी दोस्तों, ये आपके सामने 3 गुंबदों वाली मस्जिद सरां। और इस मस्जिद को देखकर जो हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और लग भी रहा है कि ये मस्जिद कई 100 साल पुरानी मस्जिद है, क्योंकि इसकी जो तर्ज़ तामीर, इसका स्ट्रक्चर वो बिल्कुल वाज़े है, बता रहा है कि ये मस्जिद कई 100 साल पुरानी है। और जैसा कि मैंने आपको अभी अर्ज़ किया कि तहसील कबीरवाला के इलाके में सरदारपुर रोड पर यह मस्जिद रास्ते में आती है। और इस मस्जिद के ऊपर एक सामने एक ग्रीन सी एक फट्टी सी कह लें, एक तख्ती लगी हुई है कि जिसके ऊपर महकमा आसार कदीमा ने इसको टेक ओवर किया हुआ है। और इसका जो महल्ले वकूअ है वो आप देख लें कि बिल्कुल 7 फसलें हैं। और इन फसलों के साथ किसी भी तौर पर कोई ऐसा पक्का रोड या कोई ऐसी जगह, या जिस तरह के इस मस्जिद को जैसे कि महफूज करना चाहिए था, इसकी बाउंड्री को, इसको जिस तरीके के साथ इसका हक बनता है कि इतने 100 साल पुरानी मस्जिद है और इस मस्जिद को जिस तरह इसे महफूज करना चाहिए था वैसे इसको महफूज नहीं किया गया। और ये मैं मस्जिद के सामने से होते हुए, बिल्कुल चौकोर नुमा मस्जिद है। दाएं बाएं दूर दूर तक कोई घर, कोई आबादी नहीं है। फसलें हैं, 1-2 घर हैं, चंद एक, वो भी शायद अभी कहीं बने हैं। तो ये इस मस्जिद का खूबसूरत ये इसका स्ट्रक्चर और इसकी जो गुटका टाइलें हैं, ये बिल्कुल मुल्तान में जैसे औलिया कराम के मज़ारात हैं उनके ऊपर जो लगी हुई हैं टाइलें, ये उसका वही सेम तर्ज़ तामीर है। 4 कोनों वाली और 3 गुंबदों वाली ये मस्जिद है। ये आप देख लें कि इसके साथ बैक साइड पर भी फसलें हैं, फ्रंट पे भी फसलें हैं। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि दूर अफ्तादा इस इलाके में यह एक खूबसूरत और बड़ी ही कदीमी, बड़ी प्यारी मस्जिद। ये इस मस्जिद के हम बिल्कुल सामने आ चुके हैं और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका फ्रंट की एक साइड है, ये इसका मेन दरवाज़ा है। और फिर उसके साथ ये इस मस्जिद के हवा क्रॉस करने के लिए ये एक रोशनदान टाइप जाली नुमा, और ये एक दरवाज़ा है पुराना सा, शायद मस्जिद के गुंबदों की तरफ ऊपर शायद छत की तरफ जाता होगा तामीर के लिए। तो ये इस मस्जिद का जो मेन गेट है
दाखिली मेन रास्ता है मस्जिद के अंदर जाने का। और ये इसे देखकर इसकी खूबसूरती, ब्यूटी, इससे किसी भी तौर पर इस मस्जिद की को कोई इसके अंदर सीमेंट या कोई ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। बाद में भी वही आज से कई सौ साल पहले पुरानी जो है ये मस्जिद तामीर की गई है। और इस मस्जिद के अब हम अंदर चलते हैं, तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, ये हम मस्जिद के अंदर आ गए। ये बिल्कुल सामने मस्जिद का मेन नमाज़ पढ़ाने के लिए जगह, और ये मस्जिद के अंदर कदीमी गुंबद। और मस्जिद की जो ब्यूटी और ख़ूबसूरती है वो ये है कि इस मस्जिद के अंदर जो है वो कच्ची मिट्टी के साथ, ये देखें, आप देख भी रहे हैं आपके सामने कि कच्ची मिट्टी के साथ इस मस्जिद को जो है वो तामीर किया गया था। और आज भी कई सौ साल गुज़रने के बाद भी ये मस्जिद जो है वो कच्ची मिट्टी के साथ बिल्कुल उसी तरह नज़र भी आ रही है हमें बड़े वाज़े अंदाज के साथ कि। और इस मस्जिद के अंदर लाइट नहीं है, बल्कि यहाँ पर दिए जलाने के लिए, यहाँ पर छोटे छोटे से दियों के लिए जगह मुख्तस है। और यहाँ एक दिया पड़ा भी है, और एक तार हमें नज़र आई है, वो भी शायद आर्जी तौर पर लोगों ने, क्योंकि मस्जिद ये जो हमें पहला जो गुंबद नज़र आता है, ये मस्जिद का वो हिस्सा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दिए जलाने की जगह है, और ये हवादार रोशनदान है। और ऐसे ही एक गुंबद ऊपर की तरफ, जो कि थोड़ा सा इस वक्त बिजली ना होने की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो इसका जो इसके दरवाज़े और महराब जो बनाए गए हैं, ये देखें आपके सामने, ये कच्ची मिट्टी के साथ इस मस्जिद को तामीर किया गया था। और ये बिल्कुल हमारे सामने टाइलें ये नज़र भी आ रही हैं कि बिल्कुल कच्ची मिट्टी के साथ इसको तैयार किया गया था, बनाया गया था। और ये इसकी तामीर तर्ज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मस्जिद माशाअल्लाह। और ये भी आप देख रहे हैं कि ये माशाअल्लाह ये मस्जिद, यहाँ पर जो नीचे जो फ़र्श के ऊपर जो हमें टाइलें नज़र आ रही हैं, ये भी कई सौ साल पुरानी टाइलें, और इस तर्ज की टाइलें अब नहीं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर पत्थर की हैं, और पत्थर को तराश कर इन टाइलों को लगाया गया था, और वो हूबहू आज तक वैसी की वैसी ही हैं, और इनमें कोई रद्द बदल, कोई तब्दीली नहीं की गई। मस्जिद से बाहर का व्यू है, खूबसूरत नज़ारा मस्जिद के बिल्कुल सामने। ये बाहर जाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छी जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इस मस्जिद में बाकायदा नमाज अदा की जाती है। तो ये वैसे तो महकमा आसार कदीमा ने इसको टेक ओवर किया हुआ है, हैंड ओवर किया हुआ है, लेकिन इसकी देखभाल पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस असासे को, जो कि हमारा मजहबी फरीज़ा भी है और वैसे भी एसेट्स के हवाले से भी देखा जाए, तो ये फ़र्ज़ बनता है कि महकमा आसार कदीमा इसकी उस तरीके के साथ देखभाल करे, लुक आफ्टर करे, जैसे इसका हक़ बनता है। इसको बाउंड्री दी जाए, इसको कवर किया जाए, और यहाँ पर एक बाकायदा एक वज़ू खाना एक बाहर की तरफ आर्जी बनाया जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर नमाज भी अदा कर सकें और इस प्यारी मस्जिद का जो है वो नज़ारा भी कर सकें। जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद, अब मैं अंदर से ये बाहर की तरफ आपको एक नज़ारा करा के अब मैं ऊपर की तरफ चलते हैं, ज़रा दिखाता हूँ आपको कि कई सौ साल पहले तामीर होने वाली इस मस्जिद की छत पर जाने के लिए भी एक बाकायदा एक रास्ता रखा गया था। ये उसका दरवाज़ा है, और आप इसका ये रास्ता देखें कि कितना ही
तंग सा, और ये इसकी सीढ़ियाँ बिल्कुल वैसी की वैसी हूबहू। और ये देखें माशाल्लाह, ये इसकी सीढ़ियाँ, ये हम ऊपर जा रहे हैं छत पर, और गोलाई के अंदर ये सीढ़ियाँ हैं, और ये हम ऊपर आ गए हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मंज़र। ये हम गुंबदों के पास आ गए हैं जी। ये छत का नज़ारा, ये मस्जिद के ऊपर, ये मरकज़ी गुंबद, ये उसके साथ जो पहला गुंबद था, और फिर उसके बाद ये हम तीसरे गुंबद की तरफ आ गए हैं। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही खूबसूरत। ये मस्जिद के बाहर से ये सामने का एक खूबसूरत व्यू, और इस व्यू के साथ ये मस्जिद की ब्यूटी, खूबसूरती। जी दोस्तों, हमारे साथ हमारे इस मस्जिद के बिल्कुल सामने एक घर था, वो इस वीडियो में मैंने दिखाया भी है। और उस घर में रहने वाले ये नौजवान मोहम्मद सलमान हमारे साथ हैं, जो कि बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलमान, इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में ज़रा बता दें जी। इसके बारे में यही है कि मेरा जो दादा था ना, वो भी यही बताता था कि उसके दादे को भी नहीं पता ये कब की तमीर हुई है। तो यही लगता है कि खालिद बिन वलीद दरबार के साथ की ये बनी हुई। ठीक है, और लगभग कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद है, क्योंकि इसकी जो तर्ज तामीर है वो बता रही है जी कि ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। ठीक हो गया, तो नमाज होती है यहाँ पर? ठीक हो गया। और घर वाले जो है ना, सारे 5-6 आदमी बनते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे। और इर्द गिर्द आबादी नहीं है, इसकी क्या वजह? यही मसला है, पता नहीं। ये जो है यहाँ के जमींदार है ना, उनकी वजह से उनके भाई वो किसको जमीन देते भी नहीं है। अच्छा अच्छा, घर बनाने के लिए ना। अच्छा 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 अच्छा। तो ये आपको ये साल लग भी रहा है कि ये जैसे ये देखेंगे नीचे टाइलें शाइलें ईंटें शीटें पड़ी, शायद कोई कब्रिस्तान भी होगा, या शायद वो कोई मस्जिद का हिस्सा भी है सामने। ये जो सामने था शायद कोई होगा, एक कमरा था ये। अच्छा, ये कमरा था। ठीक हो गया। चलें, इस मस्जिद का आपका, क्योंकि आप बिल्कुल हमसाए हैं, ख्याल रखिएगा। चलो, बहुत शुक्रिया सलमान, थैंक यू। तो नाजरीन, ये आपको दिखाने की बात ये कि देखिए खूबसूरत गुंबद है, और इन गुंबदों के दरमियान में थोड़ा सा फासला रखा गया, एक को दूसरे के साथ नहीं जोड़ा गया। और फिर इसका ये जो इसकी जो बाउंड्री वाल है, ये बड़ी मजबूत बनाई गई है। बाकायदा पानी के अखराज के लिए यहाँ रास्ते रखे गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि चकोर 4 कोनों वाली चौरस ये मस्जिद है, और ये इसके गुंबद, और ये इसके आने का रास्ता। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और माशाल्लाह मस्जिद। और फिर मेरी दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक अपने इस घर को हमेशा आबाद रखें, और यहाँ पर लोग आएँ, नमाज़ पढ़ें, और यहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस मस्जिद की हिफाजत करें। तो इजाज़त चाहूँगा आपसे, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। अल्लाह हाफ़िज़।